हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आईसीटी के ऊपर। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। सॉरी, यहाँ पे एज चाहिए। प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो हमारी पढ़ाई के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जो भी हम अपने एजुकेशन में यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों ही ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी हैं, इसीलिए आईसीटी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट आईसीटी, यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं है आईसीटी से रिलेटेड। आईसीटी इज़ अ मॉडर्न टीचिंग एड, ये एक मॉडर्न टीचिंग एड है। यूजिंग ऑफ आईसीटी इन टीचिंग रिड्यूसेस द फिजिकल लेबर अ टीचर, यानी टीचर्स के जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो टीचर फिजिकल काम करती है उसे कम करता है आईसीटी। या फिर आईसीटी इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ टीचर, आईसीटी टीचर के लिए एक सहयोगी है, सब्स्टिट्यूट है या उनकी जगह पर वो काम कर सकता है। आईसीटी इन टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, आईसीटी टीचिंग लर्निंग को एक बहुत बेहतर बनाता है। तो सही कौन सा हो सकता है? मॉडर्न टीचिंग है, फैसिलिटेट लर्निंग ये भी सही है। इन दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है? reduces a labor a teacher, ICT is a substitute for a teacher। इसका सही आंसर होगा यूजिंग ऑफ आईसीटी इन टीचिंग रिड्यूसेस द फिजिकल लेबर अ टीचर, क्योंकि टीचर को फिजिकल एक्टिविटी वहाँ करनी पड़ती है बच्चों को समझाने के लिए, तो उनका जो काम है वो कम नहीं होता है आईसीटी जब यूज़ होता है। आइडेंटिटी द स्किल्स नीडेड बाय प्रेजेंट डे टीचर्स टू मेक क्लासरूम टीचिंग मोर एफिशिएंट, यानी कि क्लासरूम को बहुत ही इफ़ेक्टिव पढ़ाई के लिए बनाने के लिए, पढ़ाते समय बनाने के लिए एक टीचर को आज के टाइम पे किस स्किल्स या किस कौशल्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का ज्ञान। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम ट्रांसैक्शंस, यानी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम क्लासरूम को लेन देन में बदल सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, यानी बच्चों की ज़रूरतों का ज्ञान होना। कंटेंट मास्टरी, यानी जो भी टीचर के पास जो भी कंटेंट है उसमें वो मास्टर होने चाहिए। इसका सही क्या आंसर हो सकता है? ए एंड फर्स्ट एंड थर्ड, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड। देन सेकंड एंड थर्ड, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम ट्रांसैक्शन, या फिर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम ट्रांसैक्शंस, देन नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, देन कंटेंट मास्टरी, उसके बाद सेकंड और फोर्थ, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम ट्रांसैक्शन और कंटेंट मास्टरी। तो इसका थर्ड आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ सेकंड थर्ड फोर्थ ही एकदम सही वे पे है। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से ही टीचरशिप पढ़ाने लेगी। द पर्पस ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इज़, जो आईसीटी को एकाग्र किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, यानी कि सीखने के परिणामों को समझना। इन्हेंसिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, बच्चों के पढ़ाई में सहयोग को बढ़ाना। प्रमोटिंग कंसर्न्स फॉर इकोनॉमिक इन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधन को जो यूज़ कर रहे हैं उसका आर्थिक स्थिति को लेकर उसकी चिंताओं को बढ़ाना। रिड्यूसिंग वर्कलोड ऑफ टीचर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांसैक्शनल आवर, यानी कि जब घंटे के लेन देन होता है तब टीचर के काम को कम करना। इसमें सही आंसर क्या हो सकता है?
इन्हेंसिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन लर्निंग, बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करना। A teacher uses audiovisual aids and physical activities in her teaching because they टीचर ऑडियो विजुअल एड को यूज़ कर रही है और फिज़िकल एक्टिविटी के साथ यानी अपनी शारीरिक गतिविधि के साथ। तो टीचर ऐसा क्यों कर रही है? फैसिलिटेट इफ़ेक्टिव असेसमेंट, यानी टीचर एक असरदार मूल्यांकन की सुविधाएं दे रही हैं। ये प्रोवाइड अ डाइवर्शन टू लर्नर्स, या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अलग अलग तरीके की चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेंसेस टू इन्हेंस लर्निंग, या फिर बच्चों के अंदर बहुत सारे सेंस को यूज़ करने की प्रवृत्ति को जगा रही है और उन्हें पढ़ा रही है। प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, या फिर टीचर अपने लिए एक कंफर्ट जोन देख रही है जहाँ पे वह आराम से बैठ सके या आराम से रह सके। तो इसमें सही आंसर ये होगा यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेंसेस टू इनहेंस लर्निंग। बच्चे जितने ज़्यादा सेंसों को इन्वॉल्व करके पढ़ते हैं वह इतनी जल्दी तरीके से समझते हैं। इन अ कंप्यूटर एडेड लर्निंग CAL class, a teacher ran a program on screen about tense and sat behind in class as an observer. This type of computer aided learning based on programmed learning may be disadvantageous. तो एक टीचर है जो कि कंप्यूटर बेस पे पढ़ा रही हैं बच्चों को टेंस सब्जेक्ट टॉपिक को लेके, और वो पीछे बैठ गई हैं। तो इस तरह की जो प्रोग्राम है, इस तरह की जो ऑडियो विजुअल चीज़ें कंप्यूटर में टीचर यूज़ कर रही हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? स्टूडेंट्स में फील लॉस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टीचर प्यूपिल इंस्ट्रक्शन। टीचर के बैठ जाने की वजह से बच्चे वहाँ टीचर के एब्सेंटी में टीचर और बच्चे के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है या जो भी उनके बीच में बातचीत या जो अपने डाउट्स क्लियर करते हैं वो नहीं हो पाएगा। उस चीज़ का वो वहाँ पे इस चीज़ को वो मिस करेंगे। देन स्टूडेंट्स गेट एवरी इंफॉर्मेशन इन सिक्वेंशियल मैनर, बच्चे एक के बाद एक लगातार इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड एट देयर ओन पेस, बच्चे अपने खुद के पेस में खुद के इंटरेस्ट में आके बच्चे वहाँ पे समझ पाएंगे, उन्हें ये अवसर मिलेगा। स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग, और बच्चे खुद ही जिम्मेदार हैं अपने खुद की पढ़ाई के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टूडेंट्स में फील लॉस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टीचर पीपल इंट्रैक्शन, ये उसका सही आंसर होगा, क्योंकि टीचर का काम कंप्यूटर लगा के पीछे बैठ जाना नहीं होता है। तो टीचर को वहाँ बच्चों के डाउट्स क्लियर करने हैं, बच्चों को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताना है और कंप्यूटर में दिखाना है कि कहाँ से क्या चीज़ हो रही है, तभी बच्चों को अच्छे से वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।